अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ मलिक है। मैं आपका दोस्त और होस्ट होम HD चैनल की तरफ से हमेशा की तरह आपको अच्छे से अच्छी, नई से नई और फ़र्क से फ़र्क पर्सनालिटी से मिलाता रहता हूं जो मुर्शिद हॉस्पिटल को कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। हर एक डॉक्टर, हर एक मेडिकल प्रोफेशनल, हर एक पैरामेडिक, हर एक स्टूडेंट, मैं समझता हूँ हर एक इंसान जो मुर्शिद हॉस्पिटल से एफिलिएटेड है, मुर्शिद हॉस्पिटल को किसी न किसी तरीके से वो हेल्प कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मुर्शिद हॉस्पिटल आवाम की, गरीबों की, हर किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। ये एक ऐसी बात है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल इसको सही तरीके से निभाता है। इसका हर प्रोफेशनल इंसान, हर इंसान जो इससे एफिलिएटेड है, वो इसको हेल्प करने में कोशिश रहता है हमेशा। और ये टीम वर्क ही है जो हम लोगों को माशाल्लाह बेहतर से बेहतरी की तरफ ले जा रहा है। तो आज एक और पर्सनैलिटी से आके मुलाकात करते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि हर हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट की अपनी वैल्यू है, तो लेबोरेटरी की तो अपनी वैल्यू है ही। और चूंकि आजकल नई नई चीज़ें हैं, कोविड है, मलेरिया है, डेंगू है, हेपेटाइटिस है, बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ ब्लड टेस्ट से या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल सकती हैं। डॉक्टर इसकी तशखीस कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म जब तक आपकी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, आपको बैक्टीरिया, वायरसेस नहीं दिखें अपने आपके टेस्ट में, उस तक हम कंफर्म नहीं कर सकते। इसी से रिलेटेड हम अपने साथ लाएं हमारी सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि लेबोरेटरी में होती हैं मुर्शिद हॉस्पिटल की, मिस रुबीना। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया मिस, आपने अपना टाइम निकाला अपने काम में से, क्योंकि मैम अभी काम नहीं कर रही थी। मैंने कहा मैम थोड़ी देर में टाइम दीजिए। हमारे HD चैनल के मैडम इज़ वेरी काइंड, थैंक यू सो मच मैम। नहीं, थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मुझे अच्छा लगा कि जो है वो हम बताएं कि हम लैब में क्या करते हैं, क्या परफॉर्म हो रहा है हमारे पास। क्योंकि बेसिकली डॉक्टर के पास तो पेशेंट आता है, मतलब वो तो फिजिकली और क्लिनिकली सब देख लेता है, लेकिन जब तक डायग्नोस्टिक पर्पस पे हम नहीं बताएंगे कि उसको क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और माशाल्लाह आप लोग बहुत खूबसूरती से निभाते हैं ये। तो आपके पास ज़्यादातर किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल? क्योंकि आप तो माशाल्लाह पूरे लेबोरेटरी में ही होती हैं मैम, शी इज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी तशखीस है। फिर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आपका पूरा एक ज़बरदस्त एक नेटवर्क, एक सेटअप है। तो मैम अपना कुछ बताइए कि आप किस तरह से क्या क्या देख रही हैं आजकल, क्या क्या बीमारियाँ आजकल आ रही हैं? आजकल जैसे कि सीज़न के हिसाब से जो है वो हमारे पास मई और जून के दरमियान का है। तो इसमें ये है कि हमारे पास मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक मलेरिया, गैस्ट्रो के पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो है गैस्ट्रो का मैम आप हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से डायग्नोस भी करते हैं? हाँ, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। इसके अलावा एक तो हमारे पास बैक्टीरियल होता है गैस्ट्रो, और एक प्रोटोजोअल होता है। तो उन सब बेसिस पे जो है, मतलब तीनों पे हम जो है वो डायग्नोस करके बताते हैं। और इसके अलावा जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बच्चों में स्पेशली आजकल, क्योंकि वो पानी की वजह से ऐसा हो रहा है कि साफ पानी का इस्तेमाल नहीं है, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा जॉन्डिस है। और इसी तरह मलेरिया के केसेस हैं। और स्पेशली मलेरिया वो भी जो HB कम, दो टाइप के होते हैं ना मलेरिया, एक वायरस है और एक हमारे पास फैल्सिपेरम है। एक में हमारे पास HB कम हो जाती है, तो HB कम वाले ना बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जो स्पेशली बच्चों में और खतरनाक होते हैं। वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हमारी HB कम हो रही है। वो जो प्रोटोजोआ है, जो जरासीम है, वो हमारे HB को कम कर, वो मतलब खून पी रहा है आपका, और वो आपकी बॉडी को, तो उसकी वजह से क्या है, एक तो खून की कमी भी हो रही है, और दूसरा जो क्लोटिंग फैक्टर है हमारा, उसमें वो भी बहुत ज़्यादा लोगों का कम आ रहा है। हाँ, तो उससे हमें जो है लैब में, जब तक ICT भी एक मेथड है, रैपिड है जो डॉक्टर भेजते हैं। कभी कभी हमारे पास रैपिड में नहीं डायग्नोस हो पाता, जैसे 5 to 6 डेज हो गया, तो स्लाइड पे गेमिटोसाइट्स, उसके सिस्ट वगैरह, वो हम स्लाइड पे देख के भी बताते हैं। क्योंकि अभी एक बच्चा हमारे पास एडमिट हुआ था, तो उसका हमने स्लाइड से डायग्नोस किया है कि उसको मलेरिया था। राइट। और मैम ये तो बहुत ज़बरदस्त है। और देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम तो सीधी बात है, हम डॉक्टर्स तो लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन से बगैर रह ही नहीं सकते। स्पेशली मैं जब मेरे पेशेंट्स आते हैं, मैं ज़रूर टेस्ट कराता हूँ, स्टूल या मैं ज़रूर करवाता हूँ। बहुत आपके पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस आ रही हैं, और ये किसी भी एज में हो सकती है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए हमारे व्यूवर्स को कि आजकल बाहर का खाना हम सब खा रहे हैं, और लोग मजाक भी करते हैं, हंसते भी हैं कि पेट में कीड़े तो सिर्फ बच्चों के होते हैं। ऐसी बात नहीं है, किसी के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं पेट में कीड़े। और ये मतलब ऐसी बात नहीं है कि पेट में कीड़े और आप जो है इस चीज़ को बताने में या वो करने में करें। और स्टूल या तो टेस्ट ही ऐसा है रैपिड हमारे पास कि हम उसमें डायग्नोस करके बता सकते हैं कि अभी सिस्ट स्टेज में फॉर्म है, हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। बिकॉज यही प्रोटोजोआ हमारे
हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में चला जाएगा, जरासीम लिवर में जा सकता है, हमारे ब्रेन में जा सकता है, फिर वो ज्यादा मसला करेगा। छोटी सी बात तो बड़ा मसला कर सकती है, बहुत ज्यादा इशू हो सकता है। देखिए एक और हमारे माशाल्लाह मुर्शिद में एक बहुत बड़ी नेमत है सेहत सहूलत कार्ड। उसने किस तरह से आपकी हेल्प की, क्योंकि जाहिर है आप लोग हमेशा हेल्प करने को तैयार हैं। पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है, वो नहीं करा सकता टेस्ट, PWA भी है, तो किस किस तरह से आपकी हेल्प की और किस तरह से आपको खुशी भी हुई है कि आपने इतनी अच्छी जगह बैठ के लोगों की हेल्प की डायरेक्टली? देखिए PW वाले पेशेंट तो हैं जैसे हमारे पास, और हम उनको फैसिलिटेट भी करते हैं, लेकिन सेहत सहूलत प्रोग्राम की वजह से ये आसानी हो गई है कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो लोग नहीं करवा सकते और एडमिट होते हैं, जब उनकी वो डायग्नोस्टिक में बहुत हेल्प होती है, तो वो सारे जैसे ट्यूमर मार्कर्स हैं और बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो कि बहुत महंगे भी हैं, तो वो सारे टेस्ट परफॉर्म हो जाते हैं उनके, और जो है उससे डायग्नोस्टिक में हेल्प भी हो जाती है उनकी। स्टेप बाय स्टेप सारे टेस्ट जो हैं वो डॉक्टर परफॉर्म करवाता है, तो उनके ट्रीटमेंट में आसानी हो जाती है इस तरह से उनको, यानी ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उसके उनके लिए। एक चीज़ मैंने देखी, आप लोग पे प्रेशर बड़े होते हैं, पेशेंट बाबा आ रहे हैं कब आएगा टेस्ट, कब आएगा, अभी बता दें और ये बताएं, फोन पे बता दें, कर दें, तो आप कैसे हैंडल करती हैं इसको? बिकॉज़ मैंने खुद देखा है पेशेंट्स को, मैं कहता हूँ सब्र करो, एक हफ्ता लगेगा या 2-4 दिन लगेंगे, एकदम से तो नहीं आता, तो आपके पास तो फौरन पहुंच जाते हैं वो लोग। स्पेशल कल्चर में यूरिन कल्चर का तो जैसे है कि 3 दिन का चलो वो बर्दाश्त कर लेते हैं वेट पेशेंट सब्र, लेकिन यूरिन के DR जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो उसमें भी हमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है। लेकिन ब्लड कल्चर का ऐसा है कि ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट डायग्नोज नहीं होते, वो टाइम लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 2 दिन लेते हैं, 3 दिन, तो उसमें हमें टाइम लगता है। तो तकरीबन 5 डेज के अंदर अंदर जो मेरे पास इनिशियल यानी प्रोविजनल आता है, तो मैं बता देती हूँ कि ये पॉजिटिव है और इसकी अब सेंसिटिविटी ये मैं लगाऊंगी, और फिर हम फाइल लेके आते हैं, पेशेंट की एंटीबायोटिक देखते हैं तो कौन कौन सी लगी हुई है, फिर उस हिसाब से हम जो है वो उसका जो है वो डिस्क वगैरह लगाते हैं, तो इससे बहुत हमें बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है और माशाल्लाह आपका एक बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है, आप इसको एक्सपैंड भी कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे माहौल के बारे में बताइए, मुर्शिद हॉस्पिटल का माहौल आपको कैसा लगता है, क्या अच्छाइयाँ हैं और किस तरह से आपने इसको और आने के बाद लेबॉरेटरी को और जनरली आपने इम्प्रूव किया है? मुर्शिद का माहौल बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू, मतलब अगर मैं दूसरे हॉस्पिटल्स की बात करूँ, जैसे लियाकत से भी आई हूँ मैं, और मतलब उनकी अपना सेटअप है, लेकिन यहाँ थोड़ा फ्रेंडली है और मतलब ये है कि फैमिली की तरह है, बिल्कुल एक बॉन्डिंग है आपस में एक दूसरे के साथ है, नर्सिंग है, डॉक्टर है, हाँ, और मतलब एक चेन में चल रहे होते हैं, और ये बहुत हेल्प करती है पेशेंट की उसमें भी कि मतलब अलग अलग नहीं है कि एक कोई और बात करे और एक सारे जो है वो एक चेन के अंदर जो है वो काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और लैब के अंदर हमारा बहुत अच्छा है, टीम वर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक कोई भी टीम वर्क नहीं होगा हम अकेले तो काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इसी टीम वर्क की वजह से और इनको मतलब इनके साथ काम करके अब मैं एज अ सुपरवाइजर उनके साथ काम कर रही हूँ। मैं देखता हूँ आप पे बहुत जिम्मेदारी और बड़ी अच्छी तरह से आप इसको निभाती हैं माशाल्लाह। और मैम ये वाली बात है कि हमारा बेसिक एम तो हमारी पेशेंट की हेल्प है, उसको सेहत तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन हम वसीला कहीं ना कहीं बन सकते हैं, तो हमें उस पर कोई कोताही नहीं करना चाहिए। तो चलिए, आप तो ज़ाहिर है बहुत बिजी रहती हैं और मोबाइल फ़ोन भी है, तो घर जाकर भी अगर कॉल आ रही होती है या तस्वीरें भेज रहे होते हैं आपको लैब लेबॉरेटरी के, तो फ्री टाइम अगर मिले तो क्या करती हैं आप? फ्री टाइम मिलता है मुझे तो मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसी चीज़ जो न्यू मैंने हॉस्पिटल में जैसे डायग्नोस्टिक के हिसाब से या कुछ, तो उसके बारे में जो है वो मैं रिसर्च और उसको रीड करती हूँ। तो हॉबी है आपकी? यस, और मेरे मतलब ये है कि मैंने आगे में ये था कि मैं एमफिल करूँ, लेकिन एमफिल तो नहीं कर सकी, थोड़ा टाइम और उसकी वजह से, लेकिन एमबीए करने का इरादा है मेरा, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब उसके हिसाब से ये है कि थोड़ा प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मैं उसके लिए रेडी हो जाऊँ, तो वो मैं करती हूँ फ्री टाइम। अच्छा, अब जदीद दौर आ गया है, नई नई टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है हर रोज़ अपडेटेड रहना पड़ता है, स्पेशली लेबॉरेटरी की मैं देख रहा हूँ, डायग्नोसिस में देख रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशंस में देख रहा हूँ, तो आपने क्या क्या तरीक़ों से इसमें आपने देखा है कि आपकी एक्सपर्टीज़ हेल्प कर रही हैं? और मुर्शिद के अंदर माशाल्लाह मैं देखता हूँ रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, तो किस तरह से आप देख रही हैं ये बेहतर हो रहा है, क्या क्या जदीद तरीका है, उसके बारे में हाँ व्यूअर्स को बताइएगा। बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास अब तो ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले तो मैनुअल था, बहुत टाइम लगता था हम लोगों को टेस्ट लगा के उसको बताने में, अब तो ये है कि विद इन 15 मिनट्स जो है हम किसी भी ऑटोमेशन पे, जैसे बायोकेमिस्ट्री के हमारे पास स्पेशल
केमिस्ट्री के हैं जिसमें हम हार्मोन्स के टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अलाइजा है हमारे पास। पहला अलाइजा सिंपल परफॉर्म होता है, अब CLI मेथड है वो, यानी एडवांस है। और फिर PCR भी हम परफॉर्म करवाते हैं, बाहर से वो जाता है लेकिन हमारी तरफ से जाता है वो। इसके अलावा ब्लड बैंक के अंदर हमारे पास पहले ये था कि सिर्फ हम PCV बना देते थे और सिंपल, लेकिन अब हमारे पास क्रायोफेज जो है वो मौजूद है, तो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें FFP है, मैनुअल प्लेटलेट्स है, तो ये हम बना के जो है वो ये आसानी होगी इसकी वजह से। ब्लड बैंक आपका पूरा है माशाल्लाह, ब्लड डोनेशन भी आप लेते हैं, ब्लड जो किसी को जरूरत होती है वो भी करते हैं, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो इसका बताइएगा हमें कि इसका एक पूरा एक अलग इंतजाम होता है ना ब्लड बैंकिंग का, तो आपके पास सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं और कौन से ब्लड ग्रुप की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? ज़्यादातर तो जैसे हमने देखा है B पॉजिटिव O पॉजिटिव जो है हमारे पास आ रहे होते हैं, लेकिन हर ग्रुप ही आ रहा होता है। असल में मसला हो जाता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप में, वो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं अवेलेबल होता हमारे पास, जैसे O नेगेटिव है, A नेगेटिव है या B नेगेटिव है, यानी नेगेटिव ग्रुप का कोई भी हो। लेकिन ये होता है कि अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम पेशेंट को वापस नहीं भेजते, बल्कि उसको अरेंज करके सब कुछ करके देते हैं अगर उनके पास डोनर नहीं भी होता उस वक्त। लेकिन ये क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, हमें फॉलो करना होता है। अभी मुशीर हॉस्पिटल की तरफ से ही हम लोग गए थे, सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की एक ट्रेनिंग हुई है कल ही मैं परफॉर्म करके आई हूँ सैनी ब्लड बैंक में, मतलब यहाँ के थ्रू ही हम गए और माशाल्लाह से उसमें भी हमें काफ़ी हेल्प आउट हुई और कुछ और चीज़ें हमें पता चली जो हम ऐड करें। देखिए लर्न तो मैम हर रोज़ करना होता है आपको, और ये तो बात वाकई आप सही कह रही हैं कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट है। और मैं ये देखता हूँ कि पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, मैं ब्लड टेस्ट बहुत कराता हूँ। अच्छा, पेशेंट थोड़ा सा ब्लड टेस्ट कराने से हिचकिचाता है, तो आप प्लीज़ अपनी डायरेक्टली अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दीजिए कि ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट या स्टूल टेस्ट या जो भी आपके टेस्ट लेबॉरेटरी होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने ज़रूरी होते हैं, और वो आप करा लेंगे तो आप आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देखिए टेस्ट हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं क्योंकि उनको ये डर होता है कि ये ना हो, ये ना निकल आए। वो अगर वो अर्लियर स्टेज में डायग्नोज हो जाएगा तो वो बहुत हेल्प आउट हो जाएगा, और अगर आपने उसको डिले कर दिया तो क्या पता ऐसी स्टेज हो कि जिसमें उसका कोई ट्रीटमेंट ही ना हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल फ्री होकर माइंड से इस चीज़ को फ्री ऑफ वरी होकर आएँ हमारे पास, टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट और ये सारी चीज़, क्योंकि ये चीज़ आपकी हेल्प आउट करती है। और अगर आपके मंथली वाइज अगर आप करवाते भी हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प होती है कि आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी किस तरह से चल रही है। ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे ही एक्टिव हो, क्या पता खून की कमी हो, क्या पता आपके कुछ मेटाबॉलिक एंजाइम डिस्टर्ब हो, क्या आपका रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना, और डायग्नोस्टिक में हेल्प होती है तो फिर हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। अच्छा, मैं एक ऑन अ पर्सनल नोट आपको देखता हूँ, आप बहुत बिजी भी रहती हैं, बहुत प्रोफेशनली साउंड है माशाल्लाह, लेकिन ना मूड आप हमेशा माशाल्लाह अच्छा रखती हैं। क्या राज है, हमें भी सिखाइए कैसे आप अपना क्योंकि मुझे पता है इंसान थक जाता है, फ्रस्ट्रेट भी कभी कभी हो जाता है, प्रेशर्स भी होते हैं, बिकॉज मुझे पता है लेबॉर्ट्री में बड़े प्रेशर होते हैं, पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, अभी बता दें अभी 1 घंटे में आ जाऊँगा, और बेचारे कभी कभी तो आके बैठ जाते हैं लेबॉर्ट्री के बाहर, तो है ना, तो वो आप कैसे हैंडल करती हैं, अपना मूड आप अच्छा कैसे रखती हैं, क्या रीज़न है? आप रिलीजियस बहुत हैं या आप आपके अंदर एक वो बहुत है, सब्र बहुत है? बस ये है कि अगर आप एक कहते हैं ना कि स्माइलिंग फेस है, तो आप सामने वाला भी आपको देख के जो है वो क्या पता वो इस टेंशन और उसमें आए, वो आपका ऐसा बिहेवियर देखे तो वो भी ओके हो जाए। तो ये है कि आप मतलब एक अपने प्रेजेंट उसमें रहना चाहिए, ताकि आपसे कोई भी बात करे या पेशेंट के साथ भी आप डील कर रहे हो तो उसको भी अच्छा लगे, वो भी अच्छा फील जो भी लेबॉरेटरी टेस्ट कराता है अंदर से टेंशन में होता है, और बहुत टेंशन में होता है। स्माइलिंग फेस के साथ मतलब एक कहें कि एक नेमत है, अगर आपने किसी की तरफ मुस्कुरा के भी देखा तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप डायरेक्ट क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो लेबॉरेटरी को किस तरह से सीरियसली लें? बिकॉज ये बिल्कुल सही है, हम डॉक्टर्स ऑफ कोर्स प्रोविजनल डायग्नोसिस कर सकते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन जब तक मेरे पास एज अ डॉक्टर लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कंफर्म नहीं आती, जैसे प्री डायबिटिक एक स्टेज है जो बहुत कॉमनली आती है, जो कि आपको डायबिटीज़ से बचा सकती है। अगर आपने HbA1c का टेस्ट करा लिया, आप उससे एग्री करेंगी, तो हम समझो उसको बचा रहे हैं डायबिटीज़ से, उसको पहले से कंट्रोल, तो उसको डायबिटीज़ से अब जाएगा ही नहीं, वो कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। तो अब क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा यही मैसेज है कि अगर आपको फील हो अपनी बॉडी के अंदर, हमें पता चलता है कि फीवर जैसे कंटिन्यूसली रह रहा होता है और लोग उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो फीवर तो बेसिकली एक साइन है आपकी बॉडी के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हुई है। तो कहीं भी आपको अगर ऐसा फील हो कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चेंज महसूस कर रहे हैं आप, तो आप आएँ डॉक्टर के पास, सबसे पहले अपना चेकअप करवाएं और फिर वो जो टेस्ट लिख के दे रहा है वो परफॉर्म करवाएं। अगर
उसमें कोई नॉर्मल होगा तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, अगर ओके होगा तो माशाल्लाह वो अच्छा हो जाएगा आपके लिए कि आप हेल्दी हैं। बेशक दोनों ही केसेस में आपका ही फ़ायदा है, और लेकिन जितना जल्दी आपकी तशखीस होगी उतनी आपके लिए आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आपने बहुत खूबसूरती से हमें बहुत चीज़ें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम एक और प्रोग्राम आपके साथ करेंगे, क्योंकि हम फोकस अब डिफरेंट डिजीज़ करेंगे। आपके पास बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, बिकॉज ऑफकोर्स कोविड में मैम का बहुत बड़ा रोल था। कोविड तो डायग्नोस ही होता था PCR से, और क्या कहते हैं, लोगों ने बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंस दी लेबॉरेटरीज को। लेबॉरेटरी वालों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, 24 आवर्स आप लोग करते थे। सो थैंक यू वेरी मच वंस मोर। तो इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड कंप्लीट करता हूँ। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक और पर्सनैलिटी से मुलाकात करेंगे जो मुर्शिद हॉस्पिटल को इम्प्रूव से इम्प्रूव तर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि मुर्शिद हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को भेजा नहीं जाता वापस, चाहे वो जितना क्रिटिकल हो, जितना ही उसके पास प्रॉब्लम हो, पैसे ना हो। ये ऐसी दुआ है मुर्शिद हॉस्पिटल के ऊपर और मुर्शिद हॉस्पिटल की वजह से हम सब पर, कि हम लोग लोगों की डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद है। कोई भी आपको मिस रुबीना से कोई सवाल पूछना हो माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से, लेबॉरेटरी के लिहाज से, कोई सुपरवाइजर भी हैं, टीच भी करती हैं, तो आप ज़रूर बेझिझक पूछिएगा। लेकिन ब्लड टेस्ट कराना ना भूलिए, क्योंकि देखिए इसमें फ़ायदा ही है। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।